भारत पाकिस्तान की हिमाकत का जवाब दे रहा है। पाकिस्तान जिसने भारत के 12 शहरों को निशाना बनाया, अब उसका जवाब दे रहा है। मैं जरा जल्दी से बताना चाहती हूं कि आज हुआ क्या है। लाहौर की जरा तस्वीरें चलाइए, लाहौर रावलपिंडी की तस्वीरें, ये धुएं का गुबार, ये जो आप देख रहे हैं आग का गुबार, ये इसीलिए है क्योंकि भारत ने वापस जवाब दिया है। हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को आप टारगेट क्यों कर रहे हैं? आप हमारे सिविलियंस को टारगेट क्यों कर रहे हैं? फिर हम भी जवाब देंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि आपकी मिसाइल्स और आपकी ड्रोन्स हमारे S-400 ने इंटरसेप्ट कर ली, उन्हें मार गिराया, वो नेस्ता नाबूद हो गई। हमारा जो जवाबी हमला था वो सफल हुआ है, इसीलिए आपके शहरों में धुएं के गुबार है। आपने पूरी कोशिश की थी हमारे शहरों को अटैक करने की अपनी मिसाइल्स और ड्रोन से, लेकिन वो एक फ्लॉप शो रहा है। हमारे जो जवाबी कार्रवाई हुई है वो सफल रही है। मैं जरा जल्दी से बता देती हूं, हमारे साथ स्टूडियो में मेजर जनरल वीके दत्ता है, हमारे साथ मेजर जनरल राजन कोचर है, हमारे साथ कॉमोडोर बहल स्टूडियो में है, NND दुबे जी है हमारे साथ में। जरा शुरुआत दीपक एम्बेसडर दीपक बोरा, आप उनको देख सकते हैं, वो बैठे हुए हैं। मैं एक बार सीधे सबसे पहले कॉमोडोर आपसे शुरुआत कर रही हूं। जो ये हमला हुआ उसके बाद भारत ने जो अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करते हुए उनकी मिसाइलों और ड्रोन्स के गले काट दिए हैं। सर फर्क सिर्फ उतना, हमला उन्होंने पहले किया, हमारा हमला सफल रहा है, हमने वापस जो जवाब दिया उनका असफल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पहला भी हमारा अटैक जो था पहलगाम के बाद वो मेजर्ड था, वो बिल्कुल ही प्रोपोर्शनेट था, रिस्पॉन्सिबल था, और हमारा इतना प्रिसाइज था कि उनके 9 टारगेट सिस्टम को तबाह करके बर्बाद कर दिया था हमने। और इस बार देखिए उन्होंने हमारे 15 मिलिट्री और सिविलियन टारगेट सिस्टम्स को JNK से लेकर राजस्थान तक उन्होंने हमला किया, ड्रोन्स के साथ, मिसाइल्स के साथ। लेकिन हमारा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम जो S-400 से शुरू होता है, जो आपने बताया कि उसको सुदर्शन चक्र कहते हैं, वो एक्चुअली सुदर्शन चक्र है। और उसने साथ में मिलते हुए दूसरे सिस्टम, चाहे वो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, चाहे वो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं या वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, सभी ने इंटीग्रेटेड रिस्पांस देते हुए एक भी मिसाइल या ड्रोन को भारत के टारगेट सिस्टम पे नहीं लगने दिया। और सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे इनके मिसाइल्स तो उनकी टेरिटरी में ही शूट डाउन हो गए, और यह बहुत बड़ा धक्का पाकिस्तान को लगा। लेकिन उसके बाद जो हमारा रिस्पांस था, हमने फिर से एक्यूरेट ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स और मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम्स और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक किया। आपने देखा कि उनका बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम जो है HQ-9BE, जिसकी रेंज 260 किलोमीटर है और जिसकी 25 किलोमीटर तक पकड़ है BMD सिस्टम में, दैट इज उसको निस्ताबूत कर दिया हमने, उसको तबाह और बर्बाद कर दिया। लाहौर के पास जो एक गैप बना दिया हमने, ये पाकिस्तान को दिखा दिया कि आपके एयर डिफेंस सिस्टम तो हमारे को नहीं पकड़ सकते, लेकिन हम आपके एयर डिफेंस सिस्टम। ये बड़ा क्लियर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया है मेजर जनरल के, भारत पर पाकिस्तान ने हमला किया। मैं ये ऑन रिकॉर्ड अपने दर्शकों से बता रही हूं, रात तकरीबन 1 बजे भारत के अलग अलग शहरों को टारगेट किया, इनमें कई मिलिट्री इंस्टॉलेशंस वाले शहर है, ये बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है। आप हमारे शहरों को टारगेट करेंगे तो आपको क्या लग रहा है हम जवाब नहीं देंगे? आज उन्होंने कहा भी है मेजर जनरल, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि आप अगर हमला करेंगे और हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर वी विल बी गिविंग अ रिप्लाई। बिल्कुल सरिता, ऐसा है कि हमारे प्रधानमंत्री ने क्या बोला था कि वी विल गो आफ्टर द टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी हो, जो इसमें लिप्त हैं, जो उनके प्लानर हैं, जो उनके ऑर्गेनाइजर हैं, जो उनके बेटर हैं, हम उनका पूरा स्ट्रक्चर तोड़ेंगे, उनको ढूंढ ढूंढ के मारेंगे, उनको जमीन दोष कर देंगे। तो हमने उसी मुहिम के तहत जो ऑपरेशन सिंदूर चालू किया, हमने बिल्कुल अपनी काबिलियत दिखाई, अपना प्रिसीजन स्ट्राइक किया, उनके 9 टारगेट को बिल्कुल स्ट्राइक किया, उनको निस्ताबूत किया, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग पूरी दुनिया को दिखाई। हमने कोई कोलैटरल डैमेज नहीं किया और हमने उस सिलेक्टेड टारगेट को मारा। अभी उसके चलते पाकिस्तान के पास कोई रिस्पॉन्स करने का कोई जरिया नहीं था, ना कोई मुद्दा था। हम तो यहाँ कोई टेररिस्ट कैंप नहीं है हमारा, ना हम किसी मंदिर में, ना गुरुद्वारे में, ना किसी मस्जिद में कोई पाकिस्तान के खिलाफ BLA को या TTP को ट्रेनिंग देते हैं। तो कौन सा टारगेट स्ट्राइक करना था उन्होंने? तो वो पंजाबी मुसलमान, पंजाबी फौज, वो वही मारोगे तो 10 मारेंगे। तो इन दैट साइकोलॉजी दे हैड टू डू समथिंग लाइक द क्विक रिटोर्ट दे डिड लास्ट टाइम। सर, ये मैं जो चला रही हूं S-400 जो सुदर्शन चक्र है, जैसा मैंने कहा, इसने गले काट दिए उनके मिसाइल्स और ड्रोन्स के। भारत की रक्षा में तैनात ये सुदर्शन चक्र है और दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है। हमने रूस से लिया, ये किसी भी तरह के हवाई हमले को रोकने में ये सक्षम है। इसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स भी आती है, ड्रोन हमला भी आता है, लड़ाकू विमान भी आते हैं, इन सबको रोक लेता है ये S-400, और इसी का इस्तेमाल हमने पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ किया है। हवाई खतरों को ट्रैक करने में भी सक्षम है अगर वहां से कोई हमला आता है। मेरा सिर्फ सवाल ये है, मैं एक चीज सीधे पूछना चाहती हूं, अभी उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स वीक हैं, वो खत्म हो चुके हैं 6 शहरों में, तो 6 शहरों में तो खत्म हो चुके हैं। अब अगर वो हमला करते हैं, मैं ये पूछती हूं आपसे, अगर वो हमला करते हैं और हम जवाब देते हैं तो उनका जो कुछ बचा है वो भी नहीं बचेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अब देखिएगा उनका हमला शायद कंसंट्रेट करे S-400 यानी कि हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, और उसको हम बचा के रखेंगे। पर जब भी अगर उन्होंने उस पे हमला करने की कोशिश की, आपकी बात बिल्कुल सही है, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। उनके की टारगेट सिस्टम्स लेंथ और ब्रेड्थ ऑफ पाकिस्तान, इंक्लूडिंग हो सकता है अगर हमें किसी भी उनके मिलिट्री लीडर की भी जानकारी हो तो उसको भी नहीं छोड़ेंगे। उनके की सिस्टम्स को हम अटैक करेंगे, एस्केलेट हो जाएगा। पाकिस्तान को यह वार्निंग है कि आप बिल्कुल कोशिश ना करना दोबारा से रिटेलिएशन करने। मेरे पास सर एक खबर आ रही है, जरा वो इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी से मिले सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, PM आवास पर मुलाकात हो रही, ये बड़ी खबर है। आर्मी चीफ मीट्स द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री मोदी से मिले सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अब ये सेना चीफ के मिलने का मतलब क्या है? सेना चीफ मुलाकात कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है जरा ये मैं बता दूं, क्योंकि इस वक्त अगर कोई भी हिमाकत पाकिस्तान कोई भी हिमाकत करता है तो उसका सीधा मतलब यह है कि हम रिटेलिएट करेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बिल्कुल क्लियर हो गया है।